नमस्कार। इस चैनल के द्वारा यूपीटीईटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैथ के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। यह सवाल टीईटी की परीक्षा में 2019 में पूछा गया है। कहा गया है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या आपको निकालना है। कोई भी संख्या स्वयं में 100% होती है, ठीक है। अब इन्होंने जो कहा है कि अगर इस संख्या के 75% में इस संख्या का अगर हम 75% निकालें और उस 75% में हम 75 जोड़ दें, अगर 75 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। वही संख्या मतलब मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। कौन सी मूल संख्या? जो स्वयं का 100% है, यानी कि उस संख्या के 75% में अगर हम 75 जोड़ते हैं तो वह 100% प्राप्त हो जाता है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो 75% में कितना प्रतिशत जोड़ेंगे कि 100% होगा? तो 25% होगा। मतलब 25% जोड़ेंगे तो 100% होगा। तो प्रतिशत में 25% है, हकीकत में 75 है। तो एक्चुअली 25% 75 को बता रहा है। आपसे पूछा है वह संख्या पूरी। तो आप ये सोचिए कि अगर 25% वास्तव में 25% 75 को बता रहा है तो आपसे संख्या पूछा, यानी कि 100%। तो 25 चौक को 100, इसी तरह 75 का 4 में गुणा कर दीजिए तो 75 गुना 150, फिर 300 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो संख्या है वह 300 हो जाएगी, जो कि विकल्प संख्या डी में दिया गया है। कितनी आसानी से आपने इस सवाल को लगा दिया। आइए एक और सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपए है तो क्रय मूल्य आपको बताना है। कोई भी वस्तु जब आप खरीदते हैं तो आप उसका 100% मूल्य चुकाते हैं, ठीक है। कितना मूल्य चुकाते हैं? 100%। अब अगर आप उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचेंगे फ्रेंड्स, तो अगर 15% लाभ पर बेचेंगे तो इसका मतलब 115% पर बेचेंगे। 100% खरीद और 15% लाभ, तो 115% पर अगर आप बेचें। फिर दूसरा है, अगर उसे 15% की हानि पर बेचें। 15% हानि का मतलब 100% की चीज अगर 15% की हानि होगी तो हो जाएगी 85%। वस्तु 85% बेची जा रही है। तो कह रहा है इसका अंतर 450 है, इनका और इनका अंतर 450 है। तो अंतर 450 आ रहा है। और अगर आप प्रतिशत में देखें तो 115% है और ये 85% है। तो 15 इधर और 15 इधर 30% है। यानी प्रतिशत में 30% का अंतर है, जो कि 450 को बता रहा है। आपसे क्रम मूल्य यानी 100% की वैल्यू पूछा गया है। तो 30% अगर 450 को बता रहा है तो 0 से 0 काटेंगे तो 3% 45 को बताएगा और 1% बताएगा 3 बचे, मतलब 15 तिया 45, 15 को। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछा है तो 15 में 100 से गुणा कर देंगे तो 1500 हो जाएगा, जो कि विकल्प संख्या सी में दिया गया है। इतनी आसानी से आपने इस सवाल को लगा दिया। आइए एक और सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आयतन का अनुपात 27:64 है, ये दो घनों की बात हो रही है, तो सबसे पहले अगर आपको भुजा का अनुपात निकालना हो तो इसका क्यूब रूट करना होगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 27 अनुपात क्यूब रूट ऑफ 64। क्यों? क्योंकि आयतन एक्चुअली भुजा का 3 बार गुणा करने पर, यहाँ से आप 3 बार गुणा करेंगे तो आयतन बन जाएगा। भुजा 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 गुणे भुजा गुणे भुजा। उसी प्रकार अगर इसका घनमूल निकाल देंगे तो फिर वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 3:4। ठीक है, इसका घनमूल निकालिए तो ये तो भुजा का हो गया। लेकिन यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ का पूछा है और संपूर्ण पृष्ठ में 6a² होता है। ए का यहाँ पर भुजा का 2 बार गुणा होता है, तो आप 3 का 2 बार गुणा कर दिए 9, फिर 4 का 2 बार गुणा कर दिए 16। तो अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात पूछा जा रहा है तो आप 2 के टर्म में 2 बार गुणा करेंगे। अगर आयतन है तो 3 बार करेंगे। भुजा के टर्म मतलब भुजा आपको दी गई है, आपसे अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है तो 2 बार गुणा कर देंगे। अगर आपसे आयतन पूछा जा रहा है तो 3 बार गुणा कर देंगे। अगर आयतन दिया हुआ है तो घनमूल निकाल देंगे भुजा के लिए। इस प्रकार से आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहाँ पर फिर आप 9:16 बताएंगे, जो कि विकल्प संख्या डी में दिया गया है। आइए हम एक और सवाल देखते हैं जो कि इसी परीक्षा में पूछा गया है। अगले सवाल में कहा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो देखिए, आज के डेट में अगर हम पिता और पुत्र की आयु को जोड़ दें तो ये 68 वर्ष हो जाएगा, जैसा इन्होंने कहा है, पहले कहा है ये बात। फिर कहा जा रहा है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु 12 और 1 के अनुपात में, यानी 8 साल पहले अगर पिता 12x के रहे होंगे तो पुत्र 1x के रहे होंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आज के 4 साल बाद, तो पहले आप आज का निकाल लीजिए। तो ये तो 8 साल पहले पिता थे और 8 साल पहले बच्चा भी था। तो आज यानी कि 8 साल बाद यानी कि आज, इसमें 8 साल जोड़ दीजिए और ये भी 8 साल बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आप
8 साल पहले 12 साल के थे, तो आज की उम्र तो 12 में 8 जोड़ दीजिए, उसी प्रकार से 12 इसमें 8 जोड़ दिया, तो पुत्र भी 8 साल बढ़ेगा, तो भी दोनों ही बढ़ेंगे। और इनको अगर हम सबको जोड़ दें तो 68 आ रहा है, ऐसा कंडीशन बताया गया है। आज के समय में उम्र 68 है, तो 12x और 1x, तो 13x दूंगा। 8 8 16, 16 8 में से घटाएंगे तो आएगा 52, यानी x बराबर 52/13 = 4। इस प्रकार से आपने देखा कि यक्स की वैल्यू 4 हो गई, तो 12 चौक अब यहाँ पर रख दीजिए, 12 चौक 48, और फिर एक यक्स, तो ये 4 वर्ष, यानी कि आज से 8 साल पहले इनकी उम्र 48 थी और ये 4 वर्ष की थी। आज अगर आपसे पूछा जाए तो ये 8 वर्ष जोड़ दीजिए, लेकिन ये आप आज से 4 साल बाद पूछा जा रहा है, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो भाई 8 साल पहले ये 48 के थे, आज 48 8 56 पे जाएंगे, और 4 साल बाद 4 साल पे जाएंगे। उसी तरह पुत्र 8 साल पहले 4 साल का था, तो फिर आज कितना हो जाएगा, तो 4 भाग होगा तो 12 साल का हो जाएगा। अब आज से 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 12 में 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 60 और 16 का अनुपात है। अगर आप इसको और थोड़ा छोटा कर दें तो हम 4 से 4 को 16, फिर 4 एक कम 4 4 15 अनुपात 4 हो जाएगा, जो कि विकल्प संख्या सी में दिया गया है। इतनी आसानी से आपने इस सवाल को लगा दिया। अगर आप यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।